हम आज बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं और हम जानते हैं चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे सुपर टेट हो, किसी में भी जब भी हम कुछ MTS का हो, CHSL का हो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं आपको अप्रोक्सीमेट 3 to क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और हम क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे टाइम एंड वर्क के हम क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके साथ हम डे बाय डे पे अल्टरनेट डेज में हम आपको वीडियोस टाइम एंड वर्क क्या पूरे होल मैथमेटिक्स के सिलेबस पे हमने पढ़े। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट किया है कि जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। दोनों क्वेश्चन साथ साथ में देखेंगे, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, A and B can complete the work in 10 days and 12 days respectively। कहने का मतलब ये हो गया A और B किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 12 दिन में करते हैं। अगर A और B दोनों जो है वर्क स्टार्ट करते हैं साथ साथ में और 3 दिन बाद आफ्टर 3 days 3 दिन के बाद A जो होता है काम को छोड़ करके चला जाता है। और क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड द हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद वर्क विल बी कंप्लीटेड, कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चंस को करते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब इस बार हम पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको हम एक एग्जांपल लेंगे। इसको हम पहला क्वेश्चन रफ कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन अभी रहने देते हैं ऐसे ही। तो इसमें देख लीजिए ए जो है 10 डेज के लिए कर रहा है, वो 12 डेज के लिए कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या है इसमें क्या होता है। जैसे ए है हमारे पास, ए किसी काम को कितने डी हो गया, ये ठीक हो गया। ए जो है किसी काम को 10 डेज के लिए कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। और बी जो है उसी काम को 12 डेज में कर रहा है, तो कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों का वर्क डन कितना हुआ। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम जो होता है 60 होता है। तो कहने का मतलब हुआ जो 60 आया हमारा, वो 60 यूनिट मेरा वर्क डन हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले, 10 और 12 का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों का जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही जो होता है हमारा वर्क डन होता है। हमारे पास कितना हो गया, 60 यूनिट्स हो गए। अब हम करेंगे क्या, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। हमको इसकी एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करेंगे, 10 से इसमें 1 डे वर्क निकालेंगे। ए का 1 डे वर्क जो होगा तो 60 अपॉन 10, इसका क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। और इसका जब हम निकालेंगे तो इसका 5 यूनिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी 6 है। कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, वही उसकी एफिशिएंसी हो गई। अब देखते हैं ये दोनों साथ में काम करते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं, जैसे ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब जब दोनों क्या किए, साथ में काम करने आए, जब दोनों साथ में काम करने आए 6, ये 6 डेज में कर रहा है, ये 5 डेज में कर रहा है, तो कितना हो गया, 11 यूनिट्स हो गई। कितनी हो गई, 11 यूनिट्स। कहने का मतलब हुआ ये दोनों अगर एक साथ में काम करते हैं तो एक दिन में वो 11 यूनिट काम को कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो क्या किए, ये दोनों 3 दिन में ही काम छोड़ दिए। ये ए जो है 3 दिन बाद ही काम छोड़ दिया है, 3 डेज में ही काम क्या कर दिया, ये छोड़ दिया। ए जो है 3 दिन में काम को छोड़ देता है। लेकिन दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी जो दोनों हैं वो 3 दिन तो काम साथ में किए ना। वो तीनों जो है ए और बी जो है 3 दिन के लिए साथ में काम किए। इसका मतलब अगर वो साथ में काम करते हैं एक दिन के लिए तो 11 यूनिट काम कर देते हैं। अगर वो 3 दिन के लिए साथ में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 11। तो कहने का मतलब हुआ वो 33 यूनिट वर्क एक ही दिन में कर देंगे। 33 यूनिट वो काम एक ही दिन में कर देंगे। अब क्या करते हैं, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपके पास, रिमेनिंग वर्क तो बी अकेले करेगा ना, बी अकेले ही रिमेनिंग वर्क करेगा। तो बी के लिए कितना वर्क डन बचा है जिसको करेगा, तो करेगा क्या, 60 टोटल यूनिट था। टोटल यूनिट कितना है, 60, और 33 यूनिट तो दोनों कर लिए हैं, इसकी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया, 27 यूनिट वर्क अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ। अब ये 27 यूनिट वर्क रिमेनिंग वर्क क्या करेगा, बी ही करेगा। बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है। एक दिन की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। तो कहने का मतलब हुआ ये कितना नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो 25/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 5 5 जा 25, 2/5 डेज। कहने का मतलब हुआ जो 27 यूनिट वर्क था उसको केवल और केवल 5 4 2/5 डेज में ये कौन कन्वर्ट कर देगा, बी कर देगा। अब देखते हैं तो, लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ है कि टोटल वर्क
टोटल टाइम कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने में? तो टोटल, क्योंकि भाई 3 दिन तो बी ने काम किया ही है और जो रिमेनिंग वर्क है वो 5 होल्स 2/5 डेज लगा हुआ, तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 दिन तो बी जो है 3 दिन तो काम किया ही है ना इसके साथ, तो 3 + 5 और 2/5। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और इसमें ये पार्ट इंटीजर माना जाता है और ये जो इंटीजर है ये, तो इसमें ऐसे हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं 5 + 3 सॉरी कितना हो जाएगा 8 सोल्स 2/5 डेज। ये आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। टोटल ये 8 होल्स 2/5 डेज जो होता है ये आपका आंसर आ गया इस पहले क्वेश्चन का। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया है, 3 दिन का इन्होंने टोटल यूनिट 33 यूनिट वाला काम किया, फिर बी अकेले बचा, काम तो करना ही है तो बी अकेले काम करेगा, कितना रिमेनिंग यूनिट कितनी बची? हमारे पास 27 यूनिट्स बची। अब उसको उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 5 थी, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 5 थी इसलिए हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमको नंबर ऑफ रिमेनिंग डे जो रिमेनिंग वर्क है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो हो गया यहाँ पे 5 होल्स 2/5, 5 होल्स 2/5 में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, यहाँ से हमने देखा हमको टोटल टाइम निकालना था, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन तक काम किया है, 3 + 5 होल्स 5/2, यहाँ से आ गया 8 होल्स 2/5। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है और कुछ नहीं किया है, इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। इसमें वही सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को इसने क्या किया है, थोड़ा सा घुमाया हुआ। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो इसमें क्या कहा है, ए एंड बी वर्क टुगेदर, इसमें दो ए और बी दोनों साथ में किसी काम को करते हैं, लेकिन इसमें बताया आफ्टर सम डेज, आपको डेज नहीं दे रखा, कुछ दिन बाद, अब वो पता नहीं है आपको। ए जो है काम को छोड़ देता, ए क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है। फिर कहता है कि होल वर्क जो है कंप्लीट होता है 9 दिन में, 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। और फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद ए जो है काम को छोड़ देता है, इफ ए और बी जो काम को 10 दिन और 15 दिन करते हैं। ठीक हो गया, सेम क्वेश्चन है लगभग, बस केवल अब की बार इसमें पूछा है ए कितने दिन बाद छोड़ रहा है काम को, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, उसी से है। तो ए क्या करें हम, ए काम एक किया और ये बी हुआ, दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में और 15 दिन में, तो ये 10 दिन में कोई काम कर रहा है और ये 15 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट वर्क कितना होगा, वही सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, वही इन दोनों का एलसीएम, दोनों का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और 10 और 15 का एलसीएम आप बचपन से ही जान रहे हैं कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अब इस एफिशिएंसी पहले की तरीके से निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 30 डिवाइड बाय 10, तो 30 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा, इसका 3 यूनिट हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। एक दिन का एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क किसी का भी, अगर यहाँ पे आवर्स होता 10 आवर्स में होना, तो 1 आवर्स का जो वर्क होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डेज में दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, डेज में हम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे 15 यहाँ पे डेज है और 30 है, तो 30 में 15 का डिवीजन करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 2 = 30, इसका मतलब होगा इसकी यूनिट कितनी हो गई, 10 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट्स इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों साथ में काम कर रहे थे लेकिन कुछ दिन बाद ये छोड़ दिया है, देन होल वर्क इज कंप्लीटेड 9 डेज। एक तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इधर हम थोड़ा सा लिखते हैं, आप इसको देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या कहा है 9 डेज में पूरा कंप्लीट वर्क हो रहा है, ये तो पता है, लेकिन जब a प्लस बी दोनों साथ में काम करने आएंगे तो इनकी एक दिन में काम कितना करेंगे, 3 to 5 यूनिट काम करेंगे, ये 3 यूनिट और 2 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों साथ में काम करते तो 30 को 5 से डिवाइड करते 6 डेज में काम हो जाता, लेकिन एक कुछ दिन बाद काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो काम जो है 9 दिन में कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये 9 जो बी है ये तो 9 डेज लगातार काम किया है ना, जो बी है वो लगातार 9 डेज काम किया है, क्योंकि काम तो 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, ए के तो साथ काम किया ही किया, लेकिन उसने जो भी रिमेनिंग वर्क था वो सब कंप्लीट करके उसने 9 डेज तक उसने क्या किया, काम करता रहा, तो वो 9 डेज तक काम किया है। कहने का मतलब हुआ उसकी यूनिट, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, और वो 9 डेज लगातार कार्य किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। तो बी जो है अकेले 18 यूनिट काम किया है, ए जो है बी जो है अकेले 18 यूनिट काम किया। क्यों, क्योंकि वो तो छोड़ के कौन जा रहा है, ए जा रहा है, बी तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब जो हुआ 18 यूनिट जो वर्क है ये अकेले किसने किया है, बी किया हुआ।
तो यूनिट कितनी थी हमारे पास, 30 यूनिट थी। 30 यूनिट टोटल वर्क डन था। 18 तो अकेले कौन कर दिया, बी कर दिया। तो बी, तो ए कितना काम किया, ए के लिए काम जो बचेगा वो बचेगा 30 माइनस 18, कितना हो गया 12 यूनिट। तो कहने का मतलब ये हो गया 12 यूनिट ही वर्क जो है ए किया है, बाकी सारा काम किसने किया, बी किया है। तो 12 यूनिट के लिए हम निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा 12 यूनिट के लिए क्या लेंगे, ए कितना टाइम लगाएगा, तो 12, इसकी इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब हुआ कि जो 4 डेज आया, तो ए और बी जब दोनों साथ में काम करना शुरू किए 4 दिन बाद ही ए छोड़ करके भाग गया। काम जो है ए जो है, आंसर यही आ गया आपका, आंसर ये आ गया 4 डेज, 4 डेज। कहने का मतलब हुआ 4 दिन बाद ही जो है काम वो छोड़ करके चला गया। तो ए जो है वो काम छोड़ करके कितने दिन बाद गया है, ए जो है काम छोड़ करके 4 दिन बाद ही चला गया है। ए जो है काम को छोड़ करके 4 दिन बाद ही चला गया है। अब इसमें यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दिए। 10 डेज में काम किया, 30 दिया, 15 यहां से हमने इसकी इफिशियंसी निकाली, ए और बी दोनों साथ में काम किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 9 दिन में कंप्लीट हो रहा काम। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होगा आपको। ये 9 डेज के लिए, लेकिन बी तो कभी तो रेस्ट किया ही नहीं। रेस्ट कौन किया, ए रेस्ट पे चला गया। जब ए रेस्ट पे चला गया तो इसका मतलब 9 डेज तक लगातार बी ने काम किया ना। तो बी अपने हिस्से का कितना काम किया, बी ने अपने हिस्से का 18 यूनिट वर्क्स कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क तो ए ही करेगा ना। जब 18 यूनिट्स वर्क केवल बी किया तो ए तो रिमेनिंग वर्क करेगा। रिमेनिंग वर्क 30 में से हमने क्या कर दिया, 18 को घटा दिया। तो अगर यहां तक कोई डाउट नहीं, एक क्वेश्चन हम और एक क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। 2 men build up a wall। 2 men, 2 आदमी हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे एक क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक है 2 men can complete, 2 men वो कुछ भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं। कैन, will a wall in, 2 men can build up a wall in 15 and 12 hours, 15 and 12 hours respectively, if they work together, if they work together, use 280 less bricks, uses number of less bricks per hours, if whole wall completed in 12 hours, then find the total number of bricks, in wall। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या कह दिया है, 2 आदमी है, मान लो ए और बी 2 आदमी है। 2 आदमी है, ए और बी है। सपोज हम मान लेते हैं ए और बी 2 आदमी है, वो काम को करते हैं 15 घंटे में और 12 घंटे में रिस्पेक्टिवली। 2 आदमी है, ए और बी किसी काम को 15 घंटे में और 12 घंटे में करते हैं। जब दोनों साथ में काम करने आते हैं तो जो ब्रिक मशीनरी का काम कर रहे हैं वो 280 लेस ब्रिक यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ दोनों पहले तो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन जब दोनों साथ में काम करने आ गए तो फिर वो फिर मक्कारी करने लगे कि चलो ठीक है, जब दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं कि आराम से करते रहेंगे, क्या दिक्कत है, तो कॉन्ट्रैक्टर पैसा देगा ही हमको। तो ये चीज वो सोचे। फिर उसके बाद क्या किया कि इनका, लेकिन जो काम कंप्लीट होना था तो ये दोनों जब मिलके किए तो 12 ही दिन में कंप्लीट कर पाए। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो वॉल बन रही थी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगे हुए हैं। इसको देखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। सिमिलरली क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन को आप नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं कैसे लगेगा इस क्वेश्चन को। इसको हम सिमिलरली वही पहले हम वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। जैसे हमने माना कि ए है एक और दूसरा हमने ले लिया बी है। तो कहने का मतलब ये 15 आवर्स के लिए काम कर रहा है
और ये 12 आवर्स में काम कर दे रहा है कोई, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं भाई, सिमिलरली टोटल वर्क डन निकालेंगे। पहले टोटल वर्क डन कितना यूनिट हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना यूनिट हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अब निकाल सकते हैं इसको, इसका और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। कहने का मतलब होगा इन दोनों का जो होगा 60 यूनिट होगा। अब इसकी एक ही इफिशिएंसी निकालोगे, तो ये अभी इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये अगर डेज होता तो डेज की बात करते हैं, यहाँ पे आवर्स में है, तब इसके जब आवर्स में है तो इसमें हम 1 आवर्स में इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे, तो 1 आवर्स में कितना काम कर देगा, 4 यूनिट्स वर्क हो जाएगा इसका। और ये बी जो है कितना, इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की जो इफिशिएंसी हो जाएगी 12 डिवाइड बाय 6, 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा, 12 5 जा 16, इतना यूनिट काम हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, आप इतना तो नोट ही कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम करते क्या हैं, दोनों साथ में अगर काम करते, इसका मतलब अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते, ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते, तो कितना यूनिट काम कर ले जाते, 9 यूनिट काम कर ले जाते। कितना काम कर ले जाते, 9 यूनिट, दोनों साथ में अगर काम करते तो एक दिन में, ठीक है, 9 यूनिट काम करते। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 यूनिट काम। लेकिन कह क्या रहा है, ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में। अगर काम 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ ए प्लस बी जब दोनों साथ में मिल रहे हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। इसका मतलब जब इनकी इफिशियंसी क्या हो गई, कम हो गई। इनकी इफिशियंसी जो 9 यूनिट से इनको काम करना था उस काम से ना करके ये कुछ में कम करना शुरू कर दे। अब क्या होगा तो देखते हैं। इसमें हम करते क्या है, अब हम ये देखेंगे कितना हो जाएगा इसमें 12, तो 12 60 को डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, 5 यूनिट। तो कहने का मतलब हुआ इनकी देखो, अगर ये वर्जिनली अपने इनिशियल इफिशियंसी से काम कर रहे थे तो ये 9 यूनिट के बराबर काम करते एक दिन में, लेकिन एक आवर्स में, सॉरी, अगर ये दोनों एक आवर्स में करते क्योंकि आवर्स में काम चल रहा है तो ये 9 यूनिट काम कर देते, लेकिन ये मक्कारी करना शुरू कर दी। जब दोनों साथ में आ गए तो दोनों में कंपटीशन हो गया, चलो ठीक है धीरे धीरे चलने दो, जैसे चल रहा वैसे चलने दो। तो इस भावना से काम करना शुरू कर दे। इसका मतलब ये 1 घंटे में केवल 5 यूनिट ही काम कर पा रहे हैं। तो कितनी यूनिट की डिफिशियंसी हो रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन कितनी यूनिट की डिफिशियंसी हो रही है इन दोनों के उसमें, तो 9 में से 5 घट जाएगा। कहने का मतलब 4 यूनिट की क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, क्या पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो इस ये क्या कर रहे हैं, 9 यूनिट्स और 5 यूनिट्स का आया। अब ये क्या कर रहे हैं, शुरू कर दिए ये दोनों, अगर ये सही से काम करते तो 9 यूनिट्स का काम करते और इसका करते, तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, 4 यूनिट का वर्क इन लोगों को कम पड़ा। यही 4 यूनिट का वर्क जो 280 ब्रिक्स ये लेस यूज कर रहे हैं उसी के बराबर होगा। 280 ब्रिक्स, 280 ब्रिक्स। अब एक यूनिट में कितना ब्रिक्स लेस यूज कर रहे हैं, एक यूनिट में 280/4, 4 7 जा 28, कहने का मतलब 70 ब्रिक्स ये क्या कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं, मतलब 70 ब्रिक्स का ये कर रहे हैं। लेकिन जो वॉल बनाएंगे, ये जो सपोज ये वॉल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे वो तो इनको कंप्लीट करना है, ऐसा तो है नहीं कि वो वॉल छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये एक यूनिट में ये 70 यूनिट की मक्कारी कर रहे थे, लेकिन उनको काम तो करना है। तो आपके पास कितने यूनिट काम है, 60 यूनिट काम है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये होगा कि हर एक वॉल में ये तो ईंट तो लगाएंगे ही ना, चाहे ये धीरे लगाएं चाहे तेज लगाएं, उनको इनको कंप्लीट करना है। ये तो ऑलरेडी धीरे लगाएं तभी तो 12 दिन में कंप्लीट किया, और इफिशियंसी किससे काम की है, 5 यूनिट। तो एक यूनिट जो है कितने ब्रिक के बराबर हो गई, 70 यूनिट। कहने का मतलब हुआ एक यूनिट वर्क है जो वो 70 यूनिट ब्रिक के बराबर हो गया। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो हमारे पास 60 यूनिट है ना, टोटल 60 यूनिट वर्क है, और एक यूनिट वर्क जो है 70 ब्रिक्स के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, 60 + 60 × 70, 60 × 70 जो हो जाएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा। इसको इजीली में मल्टीप्लाई 6 7 जा कितना होता है, 42, और ये 00 आ जाएगा। इतने ब्रिक्स उसने यूज किए, 4200 ब्रिक्स जो है इस वॉल में उन्होंने यूज किया। अब कैसे किए इसको आपको जानते हैं। पहले इसका क्या किया हमने, इसका हमने 60 यूनिट वर्क निकाले, मतलब जो वर्क डन है ये 15 आवर्स में कर रहे हैं, 12 आवर्स में कर रहा है। इन दोनों का हमने वर्क डन निकाला। वर्क डन निकालने के बाद क्या हुआ, इसकी इफिशियंसी 4 यूनिट आई, इसकी इफिशियंसी 5 यूनिट आई। अगर ये दोनों सही से काम करते हैं, अगर ये दोनों सही से काम करते तो 9 यूनिट ये काम जो है आराम से
कर देते 1 घंटे में। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इस काम को उसने बताया था अभी क्वेश्चन में कि 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सही से काम नहीं किए, वो कहीं ना कहीं चोरी किए काम में या कुछ भी किए। इससे क्या मतलब हुआ, आपका ये 5 यूनिट वर्क जो है वो 1 घंटे में जो 9 यूनिट काम करना था वो 5 यूनिट का काम करने शुरू कर दी। तो इसका मतलब जब वो 1 घंटे में 280 लेस ब्रिक यूज कर रहे हैं तो 4 यूनिट 280 के बराबर हो गया, क्योंकि वो यूनिट का डिफरेंस तो यहीं से आएगा ना, क्योंकि उसको 9 यूनिट में काम करना था, 5 यूनिट में काम करने लग गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 यूनिट से 280 1 यूनिट की कैपेसिटी निकाल लेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स में, और फिर यहां से हमने क्या कर दिया, इसको सीधे सीधे फाइंड आउट करिए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स में। ठीक है, चलिए ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं टाइम एंड वर्क पे। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जो होगा हमारे पास वो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। जैसे हमने क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन में दे दिया, अगर कभी कभी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन दे देता है, जैसे दिया a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कैन वर्क in 20 days, 20 days, 30 days and 40 days respectively, find the number of days if a comma b comma c alone complete the work, इसमें क्या पूछा है, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, एंड सी उसी काम को कितने दिन में अकेले कंप्लीट कर देगा। कहने का मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दिया, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कैन वर्क इन 20 days, 30 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड आउट द ए एंड बी सी अकेले किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ आपकी बार आपको क्या दे दिया, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए आपको एक साथ काम करने का इसमें वो दे दिया है। तो 20 days 30 days पूछा, फिर उसके साथ अलग से एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसको हम करते क्या है, देखते हैं क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं क्वेश्चन पहले, फिर इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 20 days 30 days एंड 40 days दे रखा है ना। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे हमको पहले क्या बोला था, a प्लस बी काम को क्या कर रहा है, a प्लस बी, फिर था b प्लस सी, फिर क्या था c प्लस ए। ये जो है इसको कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। ये जो है 30 डेज में कर रहा है, ये 20 डेज में, ये 30 डेज में, और ये 40 डेज में, ये जो है 40 डेज में कर रहा है। ठीक हो गया। अब वही सेम इनका पहले हम वर्क डन निकालेंगे, ये इनका हम पहले वर्क डन निकालेंगे कि ये तीनों वर्क डन कितने में कर रहे हैं। ये इनका तीनों का वर्क डन का कहने का मतलब क्या होगा, तीनों का वर्क डन इन दोनों का एलसीएम होगा। तो 40 30 और 20 का एलसीएम सब में देखो 10 कॉमन है, 10 कॉमन है, 2 3 4 4 3 जा 12 12 10 जा 120 यूनिट जो होगा इसका टोटल वर्क डन हो गया। अब सिमिलरली वैसे ही करेंगे, इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। 20 डेज में 120 यूनिट काम कर रहा है, तो 120 में इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में। और ये कितने दिन में, तो 120 को 30 से डिवाइड कर देंगे। जब 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 4 जा, तो ये 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। और ये जो है 3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 यूनिट आ जाएगा। कहने का मतलब ये होगा a प्लस बी की इफिशियंसी है 6 यूनिट एक दिन में करेगा, b प्लस सी की ये है 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और इसकी है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब क्या करते हैं, अगर हम ये देखें, हमको पूछा क्या है, a और b एलोन काम पूछे। a पूछा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान में रखिए, a अकेले कितने दिन में करेगा, b अकेले कितने दिन में काम करेगा, और c अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन वो पूछ रखा है। अब करते क्या है इसमें, हम इसमें करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम तीनों को सारों को एक साथ हम ऐड कर दें, सपोज देखो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी,
6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 3 कितना हो गया 13 यूनिट। अगर ऐसे सबको ऐड कर दें तो ये 13 यूनिट वर्क करेंगे। लेकिन देखो AA 2A हो गया 2B 2C, कहने का मतलब इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इधर देखिएगा। अगर हम इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ से इसको अरेंज करें तो यहाँ से हमें 2 कॉमन हो रहा है, तो A + B + C आ गया, A + B + C आ गया। A + B + C इक्वल्स टू क्या हो गया 13, क्या हो गया 13। तो यहाँ से अगर हम ये देखें A + B + C की इफिशियंसी क्या होगी, A + B + C की इफिशियंसी ये हो जाएगी, A + B + C की इफिशियंसी हो जाएगी 13/2, इसका मतलब हो गया 6.5 यूनिट। 6.5 यूनिट हमारा क्या हो गया इफिशियंसी हो गया। A + B की इफिशियंसी क्या थी 6 यूनिट था, इसकी 4 यूनिट थी इफिशियंसी, और इसकी कितनी यूनिट थी, इसकी 3 यूनिट थी। ये इफिशियंसी थी, क्या थी इफिशियंसी थी ये। अब यहां से आपको देख रहे हैं कि A + B + C की इफिशियंसी आई 6.5 यूनिट। तो यहां से अगर आप A + B की वैल्यू रखेंगे, A + B की वैल्यू क्या है 6 यूनिट, अगर यहां से हम A + B की वैल्यू रखेंगे तो यहां से 6 का आ जाएगा, तो 6.5 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ C की इफिशियंसी अकेले कितनी होगी 0.5, 6 की यूनिट का आ गया 0.5। और अगर हम ये देखते हैं, और अगर हम B + C की बात करते हैं, B + C की बात करते हैं तो 4 यूनिट रख देंगे इसमें, B + C में 4 यूनिट रखेंगे तो A की क्या आ जाएगी, तो उस उधर से जाकर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, कहने का मतलब होगा 2.5 आ गई। इसकी इफिशियंसी इतनी यूनिट आ गई और इसकी तो 0.5 यूनिट आ गई। सिमिलरली हम B का निकालेंगे, तो जब B का निकालेंगे तो C + A रखेंगे, C + A मतलब 3 हो गया, C + A कहने का मतलब ये रखेंगे C + A की जब वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो जब यहाँ से C + A की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ से हमारी B की इफिशियंसी आएगी, तो B की इफिशियंसी निकालने के लिए 6.5 में से हम किसकी वैल्यू घटा देंगे A + C की। A + C की कितनी है, C + A की 3 यूनिट है, 3 इसमें से घटा देंगे 3 यूनिट, तो क्या हो गया यहाँ से आएगा 3.5 यूनिट, यहाँ से क्या आ गया 3.5 यूनिट। अब हम तो देखते हैं क्या करेंगे, अब हमारे पास ये देखते हैं यहाँ से A एलोन कितने दिन में काम करेगा, A एलोन कितना दिन में काम करेगा, टोटल यूनिट वर्क कितने थे 120 यूनिट वर्क था। इसकी इफिशियंसी कितनी है A की इफिशियंसी केवल 2.5, A की इफिशियंसी कितनी है केवल 2.5 है। तो कितना डेज लगेगा, कितना डेज लगेगा काम करने में लगेगा, तो देखो 2.5 है, तो 2.5 है तो यहाँ से एक पॉइंट, इसको एक क्या करेंगे एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या 5 से काटो इसको, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 20, 5 4 जा कितना आ गया 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 4 जा और 45 8 जा मतलब 48 डेज। कहने का मतलब हुआ अगर उसी काम को A जो है अकेले करता कितना टाइम लग जाता 48 डेज लग जाता, कितना लग जाता 48 डेज लग जाता। अब अगर 48 डेज लग जाता, अगर B उसी काम को करता, B उसी काम को करता 3.5, तो 1200/305, क्या करते इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करते तो क्या कितना जाता 240 / 7, कितना डेज लग जाता। और C अगर उसी काम को करता तो 0.5 है तो 120/0.5, 0.5 में जब इधर करोगे तो कितना हो गया 240 डेज। तो इसकी C का वर्क डन कितना आ गया 240 डेज आ गया, ठीक है। इसी के साथ से देखिए यहाँ पे A का जो है 48 डेज हो गया और B का जो हो गया 240/7 हो गया, और यहाँ पे C का जो हो गया 120, यहाँ से हमें 240 डेज में ये काम को क्या कर दिए हैं कर दिया। और उसके साथ